जिनका भी परीक्षा 21 तारीख का है और 25 और 28 तारीख का है, इन सारे डेटों में जिनका भी एग्ज़ाम है आप सभी के लिए लेकर आ गए। साथियों, संभावित प्रश्न देखेंगे जो जीके और जीएस के प्रश्न लगातार आपके पेपर में बार बार जो पूछे जा रहे हैं। तो चलिए फिर समय को ज़्यादा विलम्ब न करेंगे, सारी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट सवाल देखने को मिलेंगे बिल्कुल 100%। तो चलिए देखेंगे। यहाँ पे आगे चलने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है साथियों, बिहार पुलिस एग्ज़ाम से जानकारी के लिए फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेव कर लेंगे। पहला नंबर सवाल है कि मेडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है, बताएंगे आप लोग। पूरे 60 प्रश्न करेंगे आज की क्लास में, जिसमें से आप लोगों को स्कोर बताना है ईमानदारी पूर्वक। तो याद रखिएगा, सही जवाब ऑप्शन लैंगिक जनन आधारित है, सिद्धांत पर याद रखेंगे आप लोग। लैंगिक जनन आपका सही जवाब, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल क्या कराए कि बिहार के किस स्थान पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1922 में हुई थी। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे बिहार के किस स्थान पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है 1922 में हुई थी। सही जवाब गया। क्या है? तो गया आप लोग याद रखेंगे। इसे आप लोग हॉट एंड कूल आप लोग याद रखेंगे साथियों, ठीक है। कूल आप लोग याद रखिएगा, जाना जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम में इस बार भी बहुत बार पूछा गया, याद रखिएगा। और पटना में आप लोग याद रखेंगे सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या है और जो आपका ग्रामीण जनसंख्या है कम है, याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न देखेंगे, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है, बताएंगे। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे आप लोग। सही जवाब है अब्दुल गफर खान को कहा जाता है फ्रंटियर गांधी से, आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। क्लास के पीडीएफ के लिए आगे आपको बताएंगे। देखेंगे यहाँ पे 4 नंबर सवाल है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का जो गठन है यह किया गया था। याद रखेंगे इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया गया था। सही जवाब ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे, भीमराव अंबेडकर, याद रखिएगा, सही जवाब है। जितने प्यारे साथी क्लास में पहली बार जुड़े हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेव कर लेंगे, ताकि बिहार पुलिस परीक्षा से जितने भी आपको जानकारी है सारी सूचना आपको मिल पाए सबसे पहले। प्रचुर मात्रा में कैल्शियम युक्त हार्मोन को क्या कहा जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, सही जवाब है पोडलसाल, आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, वीटी बीज का संबंध क्या है, चलिए बताएंगे आप लोग। वीटी बीज का जो संबंध है याद रखेंगे ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे, कब से संबंध है, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा और आगे बढ़ेंगे। चलिए बताएंगे फटाफट से। अगला प्रश्न क्या कराए, 7 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर याद रखेंगे, किसे चिपको आंदोलन के व्यावसायिक पक्ष के रूप में जाना जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, सीधा सीधा आपके एग्ज़ाम में यहाँ से देखने को मिलेंगे आपकी शिफ्ट में। तो कॉपी पेन लेकर आ जाएंगे आप लोग, फटाफट से एक एक चीज़ों को लिख लीजिएगा, एग्ज़ाम में जाने से पहले आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। याद रखिएगा, सही जवाब ऑप्शन बी याद रखेंगे, राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कितने वर्ष रहे थे। तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब इस प्रश्न का लॉक करेंगे, 21 वर्ष। कितना? 21 वर्ष रहे थे, आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई। तो याद रखेंगे आप लोग, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ऑप्शन ए आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। 10 नंबर सवाल है, कला की गंधार शैली की उत्पत्ति किसके शासनकाल में हुई थी। तो याद रखेंगे आप लोग, कला की गंधार शैली की जो उत्पत्ति है किसके शासनकाल में हुई थी। सभी लोग याद रखिएगा आप लोग, कनिष्क के शासनकाल में। क्या है? कनिष्क के शासनकाल में, ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, राइट आंसर है।
डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखेंगे। अगर आप लोगों को इस बार एक सीट पक्का करना है तो प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन हैं? चलिए बताएंगे, आप सभी को बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो आपके एग्ज़ाम में लगातार पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, सही जवाब है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है कपाल कुंडला के लेखक कौन हैं? बता देंगे सभी साथियों, कपाल कुंडला के लेखक कौन हैं? सही जवाब याद रखेंगे ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी। याद रखेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है बुशमैन का जो संबंध है यह किसे है? बुशमैन का संबंध आप लोग याद रखिएगा यह किसे है? तो कालाहारी मरुस्थल से संबंध है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, लोकसभा में कम से कम कितना शस्त्र बुलाए जाते हैं? तो याद रखेंगे कम से कम 2 बार शस्त्र बुलाए जाते हैं, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़िएगा, क्लास की फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। स्वतंत्र प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? बताएंगे आप लोग किनके द्वारा यह सुझाव दिया गया था? तो आप लोग याद रखेंगे महात्मा गांधी जी के द्वारा यह सुझाव दिया गया था, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे 16 नंबर सवाल है मानव शरीर में लाल रक्त निर्माण कहाँ होता है? बताएंगे प्यारे साथियों, जो आपके एग्ज़ाम में बार बार बनते हैं उन सारे प्रश्नों को आज के क्लास में सेशन में निचोड़ संग्रह करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़रा भी क्लास को स्किप न करेंगे, यहाँ से आपकी एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है इसी क्लास से। तो याद रखेंगे ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, अस्थित मज्जा। सही जवाब है ऑप्शन डी। सीधा सीधा देखने को मिलेंगे आपके पेपर में सवाल यहीं से। रेफ्रिजरेटर में शीतल किस प्रकार होता है? तो याद रखेंगे रेफ्रिजरेटर में शीतल किस प्रकार होता है? सही जवाब ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, संपीड़ित गैस के सहसा प्रसाद द्वारा। आप लोग याद रखेंगे सहसा प्रसाद द्वारा, सही जवाब ऑप्शन बी। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न है, चलिए बताएंगे सभी साथियों को बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर, किस कारण से हम कोहरे के दौरान नहीं देख सकते हैं? बताएंगे आप लोग किस कारण से नहीं देख सकते हैं? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन लॉक करेंगे सी को, प्रकाश के पराकिरण के कारण। याद रखेंगे पराकिरण के कारण। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सुमेलित यहाँ पे नहीं है? चलिए बताएंगे आप लोग सुमेलित यहाँ पे कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन डी जो आपका दिया गया है ब्राज़ील लानौज से सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, हीरा और ग्रेफाइट किसका अप्रूफ है? चलिए बताएंगे आप लोग हीरा और ग्रेफाइट किसका अप्रूफ है? सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, कार्बन का अप्रूफ होता है, याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे अगला सवाल है जो आपके पेपर में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, भारत के किस राज्य का चीनी का कटोरा कहा जाता है? और आप लोग बताइएगा चावल का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? चलिए कमेंट में बताएंगे सभी प्यारे साथी फटाफट से। और 21 नंबर जो सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन यूपी को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश आप लोग याद रखेंगे साथियों, सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा है कि तारों का जो रंग है किस पर निर्भर करता है? तारों का रंग याद रखेंगे तापमान पे निर्भर करता है, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे 23 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो याद रखेंगे ऑप्शन डी आप लोग याद रखिएगा 25 भागों में, याद रखिएगा सही जवाब ऑप्शन डी आप लोग लॉक करेंगे। चलिए बता देंगे फटाफट से 24 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिएगा कि उपनिषद पुस्तक क्या है? बताएंगे उपनिषद पुस्तक क्या है? तो याद रखेंगे आप सभी को याद रखना है, ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे डी को और आगे बढ़िएगा
दर्शन पे याद रखेंगे सही जवाब है। चलिए बताएंगे साथियों अगला प्रश्न 25 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे और आप लोग याद रखेंगे बहुत महत्वपूर्ण है। किस प्रख्यात समाज सुधार ने ज्ञान योग कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तक लिखी है? तो बताएंगे आप लोग किसने लिखी है। सही जवाब है स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा कि मौर्य काल में शिक्षा का जो सर्वप्रथम प्रसिद्ध केंद्र था यह कौन सा केंद्र था? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्या तक्षशिला आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगले क्लास में जनगणना के टॉपिक हम लोग करेंगे। तो जितने साथी इस क्लास को देख रहे हैं इससे जो आगे वाली क्लास आपको रहेगा जनगणना के प्रश्न रहेगा तो आप लोग जरूर कर लीजिएगा साथियों, ठीक है। और देखेंगे सन्यासी विद्रोह किस राज्य में हुआ था? याद रखेंगे सन्यासी विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो बंगाल में आप लोग याद रखेंगे हुआ था। आगे देखेंगे अगला सवाल है साबुन के बुलबुले में रंगों का बनना निम्नलिखित में किस घटना के कारण होता है? तो याद रखेंगे किस घटना के कारण होता है। सही जवाब है ऑप्शन प्रकाश के व्यक्तीकरण के कारण याद रखेंगे व्यक्तीकरण। ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा सही जवाब। चलिए बता देंगे फटाफट आप लोग 29 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे बिहार की सबसे प्राचीन नहर कौन सी है? बताइएगा बिहार की सबसे प्राचीन नहर कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे सोन है। कौन सा? सोन आप लोग याद रखेंगे जिसका उद्गम अमरकंटक से होता है। याद रखेंगे दक्षिण से उत्तर की ओर बहता है, ठीक है। यहाँ से भी सवाल आपके बनते हैं लगातार। देखिए 30 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे आप लोग मुगल काल की राज्य भाषा क्या थी? बताइएगा मुगल काल की राज्य भाषा क्या थी? सही जवाब याद रखेंगे आप लोग लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़िएगा फारसी आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए। चलिए बताएंगे आप सभी को बताना है भारतीय पुरातात्विक विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सभी को याद रखना है जन्मदाता किसे कहा जाता है। राइट आंसर सी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे अलेक्जेंडर कनिंघम आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष की अवधि को क्या कहते हैं? चलिए बताएंगे आप सभी लोग बताइएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष की जो अवधि है यह क्या कहलाती है? तो प्यारे साथियों जुलाई से जून याद रखेंगे आप लोग जुलाई से जून। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है और आप सभी साथी प्रत्येक सवाल का आंसर कमेंट में बताते चलेंगे ताकि किसी प्रकार का कोई सा भी प्रश्न में डाउट हो साथ में क्लियर होते जाए, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संविधान के किस आर्टिकल से संबंधित है? याद रखेंगे आप लोग किस अनुच्छेद से संबंधित है। सही जवाब ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे आर्टिकल 51 आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। देखेंगे 34 नंबर प्रश्न है पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? चलिए बताएंगे आप लोग पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है साथियों? तो याद रखेंगे नील हरित शैवाल। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा यहाँ पे और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन अपघटन का उदाहरण है? चलिए बताएंगे आप लोग अपघटन का उदाहरण यहाँ पे कौन सा है। सही जवाब याद रखेंगे कवक है। कौन सा? कवक आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। आगे देखेंगे अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी साथी फटाफट से सेशन को लाइक कर देंगे क्योंकि आप सभी के लिए इतना मेहनत करते हैं साथियों। आप लोग क्लास को कम से कम एक लाइक तो करेंगे ताकि इससे भी और बेहतरीन कंटेंट आप सभी के लिए लेकर आएँ। 1921 का मोपला आंदोलन का जो शाखा थी यह क्या है? चलिए बताएंगे आप लोग 1921 का मोपला आंदोलन शाखा याद रखिएगा सही जवाब है असहयोग आंदोलन। डी ऑप्शन लॉक करेंगे आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की जो अध्यक्षता है यह किसने की थी? सभी साथियों को याद रखना है यह किसने की थी। सही जवाब लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़ेंगे पंडित मदन मोहन मालवीय। सही जवाब ऑप्शन डी आप लोग याद रखिएगा पंडित मदन मोहन मालवीय सही जवाब है। 38 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। चलिए बताएंगे क्लास को अंत तक देखेंगे बहुत छोटा क्लास होने वाला है। मात्र 20 मिनट में संपूर्ण निचोड़ संग्रह है जो आपके पेपर में
बहुत ज़्यादा हेल्प यहाँ से मिलेंगे साथियों। वर्ष 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी की सचिव कौन थे? याद रखेंगे आप लोग, सचिव थे आपका जयप्रकाश नारायण। कौन थे? जयप्रकाश नारायण। आप लोग याद रखेंगे, सभी को याद रखना है सही जवाब। दल बदल विरोध कानून के संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? तो याद रखेंगे कौन सा संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है। फिर साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे राइट आंसर है। आगे देखेंगे दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? चलिए बताएंगे आप लोग, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो याद रखिएगा सही जवाब थार है। क्या है? थार मरुस्थल आप लोग याद रखेंगे सही जवाब। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो याद रखेंगे 4 विकल्प यहाँ पे दिए गए हैं, यह किसके समकालीन थे? तो याद रखेंगे बाबर के समकालीन। आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। आगे देखेंगे साथियों 42 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। चलिए बताएंगे, सभी साथियों को बताना है नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पे है? बताएंगे नामदफा नेशनल पार्क यह कहाँ पे है? तो याद रखेंगे आपका अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में याद रखेंगे नामदफा नेशनल पार्क स्थित है। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे, भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन क्या कहलाता है? तो याद रखेंगे भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन क्या कहलाता है? सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। पारादीप और हल्दिया आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। देखेंगे 44 नंबर सवाल क्या कराए। चलिए बताएंगे, आप सभी लोग बताइएगा कि निम्न में से किस खगोलीय पिंड में हीलियम 4 प्रचुर मात्रा में है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे हीलियम 4 प्रचुर मात्रा में है। सही जवाब लॉक करेंगे ऑप्शन ए को और आगे बढ़ेंगे पृथ्वी। कौन सा? पृथ्वी आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। चलिए बताएंगे साथियों अगला प्रश्न, सभी लोग बताएंगे हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो याद रखेंगे यह है वलित पर्वत का। किसका है? तो वलित पर्वत याद रखेंगे, भूलिएगा नहीं आप लोग, क्योंकि परीक्षा में बहुत बार लगातार 2008 से अब तक के पेपर में आपके बार बार यहाँ से सवाल पूछे गए हैं, तो आप सभी को अच्छे से याद रखना है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है 46 नंबर आपकी स्क्रीन पे। याद रखिएगा किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम है? तो याद रखेंगे वंदे मातरम। सही जवाब ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। स्वदेशी आंदोलन आप लोग याद रखेंगे साथियों सही जवाब है। अगला प्रश्न है 47 नंबर सवाल। चलिए बताएंगे किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे किर्गिस्तान की राजधानी, सभी साथियों को याद रखना है। लॉक करेंगे ऑप्शन ए को और आगे बढ़ेंगे सही जवाब ऑप्शन ए आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। 48 नंबर प्रश्न देखेंगे यहाँ पे और याद रखिएगा 21 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ गाया गया था? तो याद रखेंगे साथियों पहली बार जो है कहाँ पे गाया गया था? सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, कोलकाता में गाया गया था। कहाँ पे? कोलकाता आप लोग याद रखेंगे, जो आपका हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, याद रखेंगे शहर। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, सभी प्यारे साथी ईमानदारी पूर्वक बताइएगा अपना अपना स्कोर कमेंट करके आज के क्लास में कितना सही किए हैं। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित किए प्रवर्तक कौन थे? तो याद रखेंगे साथियों सही जवाब ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, सर विलियम जोन्स आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए। चलिए बताएंगे आप लोग आज की क्लास के सबसे अंतिम प्रश्न है, बताइएगा कौन एक जलीय ग्रह कहलाता है? तो याद रखेंगे कौन एक जलीय ग्रह कहलाता है? तो यह आपका पृथ्वी है। क्या साथियों? पृथ्वी आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। क्लास क्वेश्चन अगर आप सभी को अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, सभी मित्रों के पास शेयर करेंगे और प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा साथियों। बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सभी साथी फटाफट से सेव कर लेंगे। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।